हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत बताएंगे। पुरातात्विक मतलब सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इतिहास क्या है। इति प्लस अहास का मतलब शब्द को मिलकर के इतिहास शब्द बना है, जिसका अर्थ है अतीत में निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ है। तो वैसे जो घटना एक बार घट जाती है वह दोबारा पुनः प्रत्यक्षीकरण के रूप में वापस घटित नहीं हो सकती। इसलिए हम जो है इतिहास जो अतीत की घटनाओं को हम जो है उसका विवरण हमें कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमें अलग अलग साक्ष्य जो मिलते हैं उससे पता चलता है। तो इतिहास को ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम बताएंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें सबसे पहले हम से जो मिट्टी जो जमीन की खुदाई करते हैं और हमें जो प्राप्त होता है ऐतिहासिक टीले, जो ऐतिहासिक में पुरातात्विक टीले जो होते हैं उसकी खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें मृदबान, मूर्तियाँ, अभिलेख, मुद्राएं, भवन, शैल चित्र सारे ये जो प्राप्त होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। और इन अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये किस सभ्यता का है। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पता नहीं चलता कि, तो हमें तब कब पता चला जब उसकी खुदाई हुई, और खुदाई के बाद हमें ये सारी सामग्रियाँ मिली, तो उससे हमें पता चला। तो दूसरा जो है दूसरा जो है अभिलेखी साक्ष्य। अभिलेखी साक्ष्य में सबसे पहले हम शिलालेखों का वर्णन करेंगे। शिलालेख कौन से हैं? शिलाओं पर, जो पत्थर की शिलाओं पर जो उत्कीर्ण होता है उसे शिलालेख कहते हैं। प्राचीन, जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख है, जिसके अध्ययन से हमें मौर्य शासन, धम्म, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में सूचनाएं मिलती है। हिडियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो हमें भोपाल के पास विदिशा में से मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडो ग्रीक काल में मतलब वैष्णव धर्म की प्रसिद्ध हुआ था, मतलब लोकप्रिय हुआ था। तो ऐसे ही शिलालेखों पर, जैसे कि शिलालेख जो होते हैं उस पर जो राजा महाराजाओं के समय के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है। स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सारनाथ, लोरिया, नंदन, हिलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। जो ये सारी चीजें हमें, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरिलो स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये सारे स्तंभ लेख जो है, जो एक स्तंभ लेख मतलब खंबे नुमा जो ऊपर होता है, जैसे आप दिल्ली कभी गए हो तो आपने देखा होगा मेहरौली लोहे का जो अभिलेख है बड़ा सा, तो ये जो महत्वपूर्ण है। ताम्रलेख, राजा महाराजा किसी भी व्यक्ति को भूमिदान करते थे या पारितोषिक देते थे तो उसे ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराकर उसे व्यक्ति को देते थे। वस्तुतः ये भूमि दान पत्र है, जो दान पाने वाले व्यक्ति को उस पर भूमि का अधिकार प्रमाण प्रस्तुत करता है। इन ताम्र पत्रों पर राजा के नाम, वंश, उपाधियां, उपलब्धियां आदि अंकित होते थे। गुहालेख यानी कि भिक्षुओं, साधु संतों के द्वारा आवास हेतु जो गुहा दी जाती थी, वहाँ गुहाओं में ही रहते थे, तो उसमें जो उत्कीर्ण लेख होते थे। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा का बहुत मतलब पुराने समय में, यानी कि जब धरती पर राजा महाराजा भी नहीं थे, ऐसे ही मनुष्य आए थे, तो वो पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, तो उस समय तो कोई भाषाएं नहीं थी, तो गुहाओं पर वो लोग चित्र बनाते थे। तो उस चित्र से अपनी जो मन की भावना है वो अंकित करते थे, और पता चलता है उससे कि ये चित्र किसका है और वो लोग कितनी चीज़ों को जानते थे। इन चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो अशोक के भी गुहा लेख है, जैसे कि पटना जो बिहार है, पटना के पास में जो पटना बिहार, और में गया में जो है बराबर सुदामा, लोमश ऋषि, इन सब के गुफाओं में जो लेख है। दशरथ के नागार्जुनी पहाड़ी पर एक गुफा है,
उसका लेख है। ये सब लेख हमें पता कर, इन लेखों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि मतलब कि ये उस समय में, उस जमाने में भिक्षु सामान्य या जो कोई भी है ना, तो उसका जीवन चरित्र कैसा था। भूमि मूर्ति ने मूर्तियों के शीर्ष पर, सबसे ऊपरी भाग पर और नीचे जो अंकित होते हैं जो लेख, उसको मूर्ति लेख कहते हैं। मुद्राएं के भी इतिहास के लिए, मतलब इतिहास लेखन में बहुत सहायक है। हमारे देश में जो प्राचीनतम सिक्के हैं आहत और पंचमार्क के रूप में मिले हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का लेख, जिसमें शासक का नाम, तिथि इत्यादि अंकित नहीं होती थी। उस पर मात्र वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षी जैसे प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे। तो ये सारी चिन्हों वाली मुद्राएं हमें मौर्य काल में मिली है, तो वो आहत या पंचमार्क वाली मुद्राएं कहते हैं। पंचमार्क सिक्कों के इतिहास रचने में विशेष सहायता वैसे नहीं मिलती, लेकिन लेख युक्त जो मुद्रा होती है, जिसमें शासक का नाम है, उसकी पदवी है, उसके धर्म चिन्ह है, जैसे कि मतलब राजा अगर बौद्ध धर्म का मानने वाला है तो धर्म चक्र होगा, उस पर धर्म कस्य लिखा होगा, है ना। अगर वो वैष्णव धर्म को मानने वाला है तो गरुड़ का चिन्ह होगा। अगर वो शैव धर्म का मानने वाला है तो त्रिशूल, नंदी होगा। तो इस तरह से उन मुद्राओं पर जो अंकित होता है उसके बारे में हमें उससे उसके धर्म के बारे में पता चलता है। उसकी उपाधि भी खुद ही होती है, जैसे राजा, महाराजा, धीराज, अधिराज होता है, चक्रवर्ती लिखा होता है। अश्वमेध मुद्रा का, अश्वमेध यज्ञ अगर राजा ने किया है तो वो भी इस तरह की भी मुद्राएं होती है, जिस पर अश्वमेध यज्ञ का चित्र होता है। तो इस तरह से मुद्राओं से भी राजा के शौर्य, पराक्रम के बारे में हमें पता चलता है। इन सिक्का जहाँ जहाँ भी राजाओं के सिक्के मिलते हैं, उसका फैलाव कहाँ तक है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि इस राजा का इतनी इतनी जगह पर शासन था, है ना। तो हमें सिक्कों से भी हमें बहुत सी इतिहास लेखन के लिए बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। स्मारक तथा खंडहर स्मारक, तो जैसे कि हम बहुत सारे स्मारक हैं, जैसे प्राचीन काल के भी हम अजंता है, एलोरा के गुफाएं हैं, है ना। इसी तरह से हमें पटना में भी राजगिरी है, नालंदा है। तो ये सारे प्राचीन भारत, भरभूत है, सांची स्तूप है। तो बहुत सारे प्राचीन नगर भी है। तो कई गुप्तकालीन और गुप्तकालीन वैष्णव मंदिर भी है। इस तरह से जो है उस मंदिरों, स्मारक में हम मंदिर है, महल है, दुर्ग है ना, कुएं, बावड़िया है, इन सबों को हम शामिल करते हैं और वो टूट फूट जाते हैं और बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तो खंडर में बदल जाते हैं। तो इन खंडरों से भी हमें उस खंडरों से भी हमें पता चलता है कि ये कोई किस समय का, क्योंकि वहाँ अभिलेख होता है, कोई भी शिलालेख होता है, स्तंभ लेख होता है, उस पर जो अगर मिल जाता है तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से मोहरे भी है, जैसे कि राजा, महाराजा, सामंत, पदाधिकारी गण, निगम, व्यापारी वर्ग इत्यादि के लिए मोहरों का बड़ा महत्व था। इन पर तख्त संबंधित पदाधिकारी, सामंत, व्यापारी वर्ग इत्यादि के हस्ताक्षर होते थे। ये मिट्टी और धातु की बनी हुई होती थी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में सर्वाधिक प्रमाण जो है मोहरों से मिले हैं, जिसका प्रयोग पत्र या पार्सल पर छाप लगाने के लिए करते थे। सबसे प्रसिद्ध जो मुहर है पशुपति नाथ की मुहर थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में अधिकांश मुहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति और लिपि यानी कि चित्र वगैरह अंकित होते थे। इन सारी चीजों को हम संग्रहालयों में सजाते हैं फिर, है ना। मृदबांड, आगे जो हम पढ़ेंगे, मृदबांड औजार और आभूषण। मृदबांड हम जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, बर्तन के टुकड़े जो हमें खुदाई करने से, उत्खनन करने से मिलते हैं। तो उन मिट्टी के टुकड़ों से हमें पता चलता है कि वो बर्तन कैसे बने होते थे, किस तरह की मिट्टी होती थी, उसमें यूज होती थी। क्योंकि डेक्कन कॉलेज पुणे जो है, उसमें ऐसे भारत के अंदर ऐसे कई, मतलब जहाँ इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन होता है, तो वहाँ पर ऐसी सामग्रियाँ जो है उसका कार्बन डेटिंग निकाला जाता है। अस्थियाँ भी, यानी कि हड्डियाँ हैं,
हड्डियाँ कौन सी है, जानवरों की है, इंसान की है। तो इन सब से हमें सभ्यताओं के बारे अरे उसके मतलब उसका पता चलता है कि कौन कौन से जानवर उस युग में थे, है न? और मानव की कैसे कैसी खोपड़ी होती थी, कैसे इनकी अस्थियाँ थी, ये क्या मतलब उसमें ये मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, इस तरह से हमें पता चलता है। तो इसी तरह औजार हैं, जैसे पूरा पाषाणकालीन औजार पत्थरों के ही होंगे, है ना? मध्य मध्य पाषाण काल में चर्ट है, चाक सिडनी है, उसके ये मुलायम पत्थर होते थे, उसके औजार बने थे। और आभूषण जो है, जो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे आभूषणों के प्रमाण जो हड्डियों के होते थे और मिट्टी के भी आभूषण होते थे। कई ऐसे आभूषण होते जिसे अर्धमूल्य पत्थर जड़े होते थे, पत्थरों को नगीनों के रूप में जड़ते थे। तो इस तरह से हमें इनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। धातु के उपकरण जैसे पहले ज़माने में जो उपकरण होते थे, आज भी मतलब प्राचीन इतिहास का जब भी हम जाएंगे संग्रहालय में, तो हम देखते हैं वहाँ पर कैसी कैसी तलवार है, खंजर है, छुरियाँ हैं, इन सबको सजाया जाता है। तो उससे भी हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जो कि इतिहास निर्माण में सहायक होती है, इतिहास के अध्ययन के लिए सहायक होती है कि सबसे पहले मनुष्य ने कैसे औजार बनाए, बाद में कैसे बनाए, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थरों के बनाए, फिर तांबा मिला, सब फिर तांबे के औजार बनाए, फिर धीरे धीरे लोहा मिला तो लोहे के बनाए। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और मतलब उत्खनन में हमें खिलौने भी मिलते हैं, है ना? वेदिकाएं मिलती है, लोह प्रगलन, लोहों को गलाने वाली भट्टियां भी मिलती है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ों के जो प्रमाण हमें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें हमारे जो इतिहास को लिखने में सहायक होते हैं। अब दूसरा जो हम भाग आपको पढ़ाएंगे, साहित्यिक स्रोत, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।